नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका सीबीएसई की मंथन सीरीज में, जहां पर हम आपको 10 मिनट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा रहे हैं। अब कल की जो क्लास थी, मैंने यहां पर उसको छोड़ा था। ठीक है, ठंड का मौसम आ गया है, तो अब टी शर्ट से हमको जैकेट पर, जर्किन पर आना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो अब इसके बाद अब चलते हैं अपन अगली स्लाइड पर। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक केस बेस्ड है। ठीक है, मैं गायब हो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पूरा क्वेश्चन दिया है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इसको आप पॉज करके पूरा क्वेश्चन खुद पढ़ें और कोशिश करें कि क्या आप इस इक्वेशन को बना पा रहे हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है। ये 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है ना। अगर आप कॉर्नर में नहीं देख पा रहे हो तो मैं क्लियर कर देता हूँ। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है और केस बेस्ड है। और मेरा अनुमान है कि जो केस बेस्ड होते हैं, केस बेस्ड आपके नॉर्मल क्वेश्चन से ज़्यादा आसान रहते हैं, है ना। मैं अभी तक जितना भी ऑब्जर्व किया, तो केस बेस्ड आप करके देखना, आपको ये ज़्यादा आसान लगेंगे। करिए इसको, पढ़िए आराम से क्वेश्चन को, उसके बाद फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको पढ़ लिया होगा। अब देखो, दो स्कूल है पी और क्यू, उन्होंने डिसाइड किया किस चीज़ के लिए, प्राइज देने के लिए। ठीक है, अवार्ड प्राइज के लिए, दो गेम के लिए, एक तो हॉकी के लिए, ठीक है, और एक क्रिकेट के लिए। अच्छा, हॉकी के लिए एक्स रुपए दे रहे हो और क्रिकेट के लिए कितने दे रहे हैं, वाई रुपए दे रहे हैं। ठीक है, अब स्कूल पी डिसाइडेड टू अवार्ड द टोटल ऑफ 9,500 रुपीज। स्कूल ने क्या डिसाइड किया, इनको टोटल 9,500 रुपीज प्रोवाइड करना है अवार्ड के, फॉर टू गेम्स। ठीक है, और दूसरे गेम, दो गेम के लिए, इसी इन दो गेम के लिए, जिसमें 5 एंड 4 स्टूडेंट्स रेस्पेक्टिवली, इसमें 5 और 4 स्टूडेंट आ रहे हैं, है ना। ठीक है भैया, कि 5 गेम किसमें, जब भी ये वर्ड रेस्पेक्टिवली दिख जाए, मैंने बताया था रेस्पेक्ट करना है आपको। जो पहले आया उसको पहले, पहले कौन आया, हॉकी, तो हॉकी में कितने बच्चे खेल रहे हैं, 5। दूसरे पे कौन आया, क्रिकेट, क्रिकेट में कितने खेल रहे हैं, 4। ठीक है, 4 को अवार्ड आपको देना है। While school Q decided to award 7,370 rupees for the two games to 4 and 3 students respectively। ठीक है, अब एक स्कूल Q है, उसने डिसाइड किया कि भैया हमारा तो बजट कम है, तो हम तो 7,370 रुपये दे पाएंगे इन दोनों गेम के लिए, जिसमें 4 बच्चे और 3 बच्चे खेल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर बच्चे भी कम है ना। चलिए, तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एल्जेब्रिकली इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। सिंपली आपसे यहां पर यह बोला गया है कि आपको एक इक्वेशन बनाना है, मतलब दो इक्वेशन बनाना है। अब देखो, बच्चों का अक्सर कंफ्यूजन होता है कि सर हमको तो पता ही नहीं चलता है कि क्वेश्चन 3rd चैप्टर का है कि 4th चैप्टर का है। यहां भी आपको पता नहीं चल रहा है, तो आपको पता करना ही क्यों है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले कॉन्सेप्ट से करना है। अगर आपकी लीनियर इक्वेशन बनती है 2 वेरिएबल वाली, तो इससे करना है ना। आपको ये पता ही क्यों करना है कि किस चैप्टर का, आपको तो कॉन्सेप्ट से मतलब है। ठीक है, चलिए, अब स्कूल पी की कंडीशन में भैया एक्स रुपीज मिल रहे हैं। अच्छा, कितने बच्चों को मिल रहे हैं पर स्टूडेंट, एक्स रुपीज। अब टोटल बताओ मुझे कि टोटल हॉकी खेलने वाले बच्चे कितने, 5, तो ये हो जाएगा 5x। मान लो एक को 100 रुपए मिले, तो 5 लोगों को कितने मिलेंगे, तो अपन डायरेक्ट बोल देते हैं 500। अब ये 500 आया कैसे, ये पर स्टूडेंट आप 100 रुपए दे रहे थे और 5 बच्चे थे, तो इसे x रुपए दे रहे थे, तो 5x हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। प्लस आगे क्या बोला उन्होंने, वाई रुपीज पर स्टूडेंट दे रहे हैं। ठीक है भैया, और कितने स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट है, तो क्या है 4y हो जाएगा। और इन दोनों को मिलाकर टोटल कितना अमाउंट दे रहे हैं, 9,500 रुपीज। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट नाम दे देंगे। यहां तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे की बात करते हैं कि जो स्कूल क्यू है उसने डिसाइड किया भैया कितने रुपए देंगे, हो तो टोटल 7,370 रुपए। अच्छा, पहले हॉकी खेलने वाले 4 स्टूडेंट है और 100 रुपीज के हिसाब से दे रहे हैं, 3 स्टूडेंट है तो वाई रुपीज के हिसाब से दे रहे हैं। और यहां पर बिल्कुल चमचमाते हुए आपको दो बेहतरीन सी इक्वेशन नजर आ रही है, और यहीं पर आपके 1 नंबर पक गए।
कितना आसान है। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइस अमाउंट ऑफ हॉकी। अच्छा, हॉकी का प्राइस अमाउंट क्या था, एक्स, राइट। अब सिंपली आपको इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से करना है, देन आप आराम से हॉकी का और क्रिकेट के दोनों के प्राइस आप निकाल सकते हैं। सिंपली आपसे हॉकी की पूछिए तो हॉकी की प्राइस निकाल कर आप यहां पर एक्स की वैल्यू को बता सकते हैं कि कितनी आई, ठीक है। तो ये करेंगे आप क्या, होमवर्क। आगे क्या बोला, व्हाट विल बी द टोटल प्राइज अमाउंट इफ देयर आर 2 स्टूडेंट्स इच फ्रॉम 2 गेम्स, ठीक है। अब प्राइज अमाउंट क्या होगा टोटल, अगर दोनों गेम से, है ना, 2 बच्चे को दिया जाए। अब सिंपली आपको दोनों को प्लस कर दो, एक्स प्लस वाई, इसमें क्या निकालना है, एक्स प्लस वाई। तो यहां भी आपका 1 नंबर पक गया और 2 नंबर सेकंड वाले में। मेरे कारण आपको क्वेश्चन नहीं दिख पाया, मैं हट जाता हूं। अब आप आराम से इस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलते अपन अगले क्वेश्चन पर, और अगला ये चैप्टर अपना होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट अपन चैप्टर 4 की बात करेंगे। तो चैप्टर 4 की शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको फोर्थ चैप्टर का इंट्रो दे देता हूं। तो आज की क्लास में मैं सिर्फ आपको इंट्रो दूंगा, जिसमें क्लास अपनी हो जाएगी एंड, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा पॉज करके सारी चीजें कर देता हूं मैं, ठीक है। तो अब चैप्टर 4 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी पावर क्या हो, 2। अच्छा, ये वेरिएबल की पावर क्या है, मैंने आपको थर्ड चैप्टर में बताया था, सेकंड चैप्टर में डिग्री, ठीक है। डिग्री क्या होती थी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब आपके पास कोई भी इक्वेशन है, यहां जैसे लिखा 4x की पावर 8 माइनस 7x की पावर 10 प्लस 12x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अच्छा, पहला क्वेश्चन मेरा, इनमें से वेरिएबल्स कौन कौन से, तो ये जितने भी एक्स वाई वाले नजर आते हैं ये सारे क्या है, आपके वेरिएबल्स, ठीक। और इनके साथ जो लिखे हुए 4 माइनस 7 12 माइनस 9, ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब मैंने बोला जी डिग्री क्या है, इनमें से सबसे हाईएस्ट पावर, तो आपको इन सब में हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, 10। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 10। अब अपने दिमाग में एक बात रखना, जितनी उसकी डिग्री होगी, जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही उसके आंसर आएंगे। अब उनको आप चाहे आंसर के दो, सॉल्यूशन के दो, रूट्स के दो, कुछ भी के दो, ठीक। इसकी डिग्री 10 है तो इसके आंसर्स कितने आएंगे, 10। ओके, वेरी नाइस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिनकी डिग्री क्या मिल जाए, हमको 2 मिल जाए, ठीक है। 2 मतलब एक्स स्क्वायर, मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व करने की एक मेथड पढ़ी थी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई, और स्पेशली इस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया। अगर नहीं देखा होगा तो आप जरूर देखना, है ना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, इसे देख लेना जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक। अब एक और इसको सॉल्व करने की मेथड होती है, उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है इसका मैंने एक नाम भी रखा था, ब्रह्मास्त्र। ये सब चीजें मैं पहले पढ़ा चुका हूं, जो मेरे लंबे लेक्चर है उनमें। अच्छा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है आपका x इक्वस टू, यहां लिख दू, x इक्वस टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसके बाद अब इसमें एक और चीज आती है, नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट्स।
अब आपके रूट्स कितने होंगे, मैंने अभी बताया रूट्स के दो, सॉल्यूशन के तो दो होंगे, एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा, अपन ने बात करी थी, है ना। अब मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाता हूं, ठीक है, 10 मिनट से ऊपर हो गए तो ठीक है, आज 12 मिनट भी पढ़ लेंगे तो कोई पहाड़ थोड़ी टूटेगा, है ना, इतना तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेचर ऑफ रूट की बात करें तो हमारे जो रूट्स है वो क्या क्या होते हैं। एक होता है रियल रूट्स, एक होता है रियल एंड इक्वल रूट, और एक होता है नॉन रियल रूट। रूट्स की ये जो कंडीशन है इसको पता करने के लिए हमको डिस्क्रिमिनेंट आना चाहिए, और ये डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको यहां से उठाया गया है। अब रियल रूट कब होंगे, जब इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, 0 के। सॉरी, मैंने रियल एंड इक्वल रूट का बता दिया। रियल रूट्स जब होंगे जब मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव हो। ऑब्वियस सी बात है, इस रूट के अंदर की चीजें अगर पॉजिटिव होगी तो हमेशा जो आंसर, जो आपके रूट्स आएंगे, दोनों कैसे निकल कर आएंगे, आपके रियल रूट। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 हो गया, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो सोचिए आप, ये प्लस माइनस का जो खेल है यही वाली वैल्यू कर रही है, अगर यही 0 हो गई तो प्लस और माइनस का रोल ही खत्म हो जाएगा, तो दोनों रूट्स एक जैसे आएंगे, ठीक है। तो रियल और इक्वल रूट। अब नॉन रियल रूट, जब जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो छोटा हो जाए किससे, 0 से, मतलब कि नेगेटिव हो जाए। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये नेगेटिव हो गया तो रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू क्या होती है, नॉन रियल नंबर, इसलिए इसके रूट्स भी कैसे आएंगे, नॉन रियल। ठीक, फिर से मैं एक बार रिकैप कर देता हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल आता है तो क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल एंड इक्वल रूट, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आता है, मतलब 0 से बड़ा आता है, तो इसके रियल रूट, और अगर छोटा आता है तो नॉन रियल रूट। ठीक, तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। सारे कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं, कल अपन सीधा वार करेंगे क्वेश्चंस पर। ठीक, कोई चीज छूटी होगी तो मैं वहां पर कवर करवा दूंगा, बेहतरीन से क्वेश्चन अपन लाएंगे। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।